देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का प्रचार जोरों शोरों से शुरू है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर तीखा हमला बोलने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला गया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांट देंगी। पीएम मोदी के इस बयान पर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ ने पीएम मोदी और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि अजीत पवार ने वित्त मंत्री रहते हुए आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित और केसी पाडवी के साथ बुरा व्यवहार किया। अजीत पवार ने आदिवासी मंत्रालय के लिए आवंटित धन रोक दिया। अजीत पवार को फंड जारी करने के लिए और उन्हें मनाने के लिए विजय कुमार गावित को चुनाव प्रचार के बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरे सामने कई बार पूर्व आदिवासी मंत्री केसी पाडवी का अपमान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनसे फंड आवंटित करने की गुहार लगाते रहे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आवाड़ ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग विपक्ष को दूरबीन से खोज रहा है, लेकिन सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले पीएम मोदी के भाषण पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आवाड़ ने चुनाव आयोग को बिना दांत वाला बाघ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। तो हमारे जो मुख्य नेता है वो आपस में मिलजुल के बात करेंगे और इसके ऊपर निर्णय लेंगे। मुझे जो लगा कि जो गलत है, समाज में ऐसा द्वेष नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया। ऐसा है कि पहले चुनाव का चरण, फर्स्ट फेज, इस भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं। और खास करके पहला चरण पूरा होने के बाद वो नागपुर में गए, नागपुर में एक रात रुके और वहां से जब सभा में गए तब इन्होंने ये बयान कर दिया। ये बयान में जो शब्द इस्तेमाल किए, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, उनको ये बांट दिया जाएगा, ये एक समाज के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा पैदा हो, ऐसे शब्द। अब इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आपने जो कानून लगाए हैं चुनाव के लिए और आपने उसको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर दिया है, तो आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? मुझे याद है जब प्रभु जी, डॉक्टर प्रभु, जो बंबई से चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक शब्द, बाला साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था तो उनको 6 साल के लिए घर बिठा दिया था। तो उससे ज्यादा ही ये बोले। नहीं, वो तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, अपन एक विषय पे है तो मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तुम हर एक को इलेक्शन कमीशन देख रहा है, बिल्कुल बायनाकुलर। तो इनके पास क्या ब्लैक गॉगल लगा है क्या इनको देखने के लिए? इलेक्शन कमीशन इज टूथलेस टाइगर एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। चबाने के लिए उनके पास दांत ही नहीं है, उनके दांत एकदम सेक्युलर। मैं बोलता हूं ना, एकदम सेक्युलर है वो। इतने सेक्युलर है कि उनके एक मंत्री है गावित, जो आदिवासी विकास मंत्री है, उनका निधि दबा के रखा। वो बेचारे प्रचार के बीच में आए, आदिवासी साहब मेरा निधि छोड़ो। हमको मालूम है ना केसी पाडवी से वो कैसे बात करते थे, जैसे कैसी पाडवी मानो इंसान ही नहीं है, इस तरीके तो वार्तालाप होते थे कैबिनेट में। ऐसा कहते थे जाने केसी पाडवी चोरी है, और एकदम धूप के धुले। कहां जातिवाची तरह, उनका जो बर्ताव था, पेश आने का जो तरीका था, वो सबके सामने है कैबिनेट में। मैंने 1000 बार देखा है स्वराज जी को, तो स्वराज जी करे बहुत ही सहनशील और संयमी आदमी, तो बेचारे वो अपने ही पक्ष के केसी पाडवी को प्रोटेक्ट करते। और इनका मालूम है आपको कि काल जे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलले
त्यांचा निषेध करण्याची हिंमत आहे का? सोपं आहे ना, गणित लगेच शिकेल. आणि तुम्ही एकीकडे फुले शाहू आंबेडकर म्हणणार आणि मांडीवर जाऊन बसणार गोळेकर हेरगिटेवारांचे. हे असे बहाणे वगैरे ठीक आहे राजकारणात चालत राहतात.